Hello students, welcome to another section of DSCJ home classes. In our previous lecture, you have learned about the structure of animal cell. Now, in this section, we will discuss about the structure of plant cell. Most of the features are same in plant cell and animal cell. There are slightly difference between animal and plant cell, which we are going to discuss here. In this section, we are going to discuss about plant cell. Plant cell are mostly hexagonal in shape. I will try to draw the structure of plant cell here, and after that we will discuss all the features of plant cell one by one. Like animal cell, plant cell also have cell membrane. We also called it plasma membrane. Cell membrane is selective permeable membrane, mean it allows selective intake and outtake of materials. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये सेलेक्टिवली मटेरियल को अंदर और बाहर आने को अलो करती है. ठीक है, ये हमने सेल मेम्ब्रेन हमने एनिमल सेल में भी डिस्कस किया था. Outside this cell membrane, there is extra covering in plant cell, and this covering is known as cell wall. And this cell wall is, we called it cell wall. Cell wall is made up of cellulose, means it is made up of non-living material. And what is the function of this cell wall? It provides rigidity to the cell. It provides rigidity to the cell. Means, for example, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होती हैं? बोन्स होती हैं जो हमको इरेक्ट होने में मदद करती हैं, लेकिन प्लांट सेल में बोन्स नहीं होती हैं. इसलिए प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसका नाम है सेल वॉल, जो इसको क्या करती है? इस प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, उसके अलावा प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स और लार्जर इन साइज. ये क्या बनाया मैंने यहां पे? वैक्यूल, जो कि आपने एनिमल सेल में मोस्टली एब्सेंट देखा था. लेकिन प्लांट्स अगर होते भी थे वैक्यूल्स तो क्या होते थे? उनका साइज क्या होता था? बहुत छोटा होता था, और नंबर्स में भी वो कम होते थे. लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल क्या होते हैं? लार्जर इन साइज. ठीक है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं. तो लेकिन ये जो आपको बड़ा दिखाई देता है इसको हम सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं. तो प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है? लार्जर इन साइज. वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक फ्री स्पेस होती है जिसको एक मेम्ब्रेन बाहर से क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है. और इस वैक्यूल में क्या होता है? बहुत सारा मटेरियल जो है वो इसमें जमा रहता है. ठीक है, तो इसके अलावा प्लांट सेल में क्या देखेंगे आप? प्लांट सेल आल्सो हैव न्यूक्लियस लाइक एनिमल सेल. एनिमल सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होता है?
साइड पे होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल ने जो है वो जगह घेरी होती है, वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जो आपने एनिमल सेल में भी पढ़ा था, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सैक कहते हैं। इसके अलावा इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपने एनिमल सेल में भी ये चीजें डिस्कस की हैं। न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके अलावा प्लांट सेल में भी एनिमल सेल्स की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जिन पे आपको राइबोसोम दिखाई देंगे, हमने पढ़ा था, उनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पे आपको राइबोसोम्स नहीं दिखाई देंगे उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल में भी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया is also known as the powerhouse of the cell. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. हमने पढ़ा था ये। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है सेल को कितनी एनर्जी चाहिए। सेल को जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही इनका नंबर हो सकता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम रखा हुआ है, इनको हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, डिक्टोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम्स कभी कभार ही मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, इनमें प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बहुत सारे किस्म के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे में इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना प्लांट से या दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो अपना खाना खुद बनाने के लिए इनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनको ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्लांट्स को अपना खाना खुद तैयार करने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए इसमें
प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो आप क्या लिखेंगे, आप दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड क्या लिखेंगे, प्लांट सेल, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, एनिमल सेल। तो मुझे मालूम है अब ये क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर पाएंगे। प्लांट सेल में क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो एनिमल सेल में लिखेंगे सेल वॉल इज एब्सेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, तो यहां पे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। यहां पे लिखेंगे सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। प्लांट सेल में लिखेंगे लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल आर प्रेजेंट, यहां पे लिखेंगे वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉलर इन साइज एंड फ्यूअर इन नंबर। ठीक है, अगर होंगे भी तो साइज भी उनका छोटा होगा और नंबरिंग में भी वो कम होंगे। तो प्लांट सेल में क्या लिखेंगे आप, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, या सेंट्रियोल या सेंट्रियोसोम इज एब्सेंट, तो यहां पे लिखेंगे सेंट्रियोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके अलावा एनिमल सेल में लिखेंगे आप लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में लिखेंगे लाइसोसोम्स आर एब्सेंट, इफ दे आर प्रेजेंट दे आर स्मॉलर इन नंबर, मोस्टली ये एब्सेंट ही रहते हैं लाइसोसोम प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। पहले सेक्शन में हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, तो आज हमने प्लांट सेल को डिस्कस किया। इसके अलावा और एक चीज मुझे यहाँ पे भूल गई, जो कि आपने एनिमल सेल में भी पढ़ी थी, इसमें जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, एनिमल सेल में भी आपने पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें ये सारी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं फ्लोट करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये आपने एनिमल सेल में भी पढ़ा था। ये जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें ये सारी ऑर्गेनेल्स आपको फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था प्लांट सेल के बारे में। तो पहले सेक्शन में हमने एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया, और इस सेक्शन में हमने प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया, और कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ पे हमने डिस्कस किए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप तक पहुंचाऊं। और मैं सभी व्यूअर से गुजारिश करता हूं कि आप जो है वो टॉपिक में अगर कोई भी चीज मिस हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन चीजों को